मैं अनुदेशक प्रदीप कुमार, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, माँ गुलजारी भरत ITI कंसोमऊ से यूट्यूब के चैनल पे आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैक्सवेल का कार्क पेच का नियम। मैक्सवेल ने हमको एक नियम दिया था जिसके तहत धारा प्रवाह की दिशा और उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम के अंतर्गत मैक्सवेल ने एक कार्क पेच को चालक के समानांतर अक्ष में रखकर पेच का नुकदार सिरा चालक को धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाए और कार्क पेच को धारा की दिशा में चलाने के लिए क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, यानी जिसको दक्षिणावर्त कहा जाता है, घुमाया जाता है। इस प्रकार दिशा में पेच घूमता है, वह चुंबकीय क्षेत्र बल की दिशा को बताती है। देखते हैं मैक्सवेल ने एक कार्क पेच लिया, एक कार्क पेच लिया। उन्होंने यह कहा कि यदि कार्क पेच को ऐसा यानी घड़ी की दिशा में घुमाया जाए जो वह चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं को दर्शाए। अब देखते हैं हम, यह एक कार्क पेच है। यह जो देख रहे हैं, यह सिरा जो है, आगे का जो सिरा है, यह धारा की दिशा को बताता है। धारा की दिशा जब इसको क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, मान लेते हैं ये एक पेच है, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो इसका जो इस आगे का जो सिरा होगा वह अंदर की तरफ चलता जाएगा, यानी अंदर की तरफ घुसता जाएगा। तो जब अंदर की तरफ यह जाएगा तो इसका जो सिरा होगा, यह सिरा यह विद्युत धारा की दिशा को बताएगा और इसको क्लॉकवाइज के तहत घुमाएंगे तो जब यह दक्षिणावर्त में ऐसे घूमेगा तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की बल की दिशा क्या होंगी, बनेंगी। यह जो देख रहे हैं हम, यह सिरा क्या हो, अंदर की तरफ जब घुमाते हैं तो यह घुसता चला जाता है, यानी कि यह धारा की दिशा बता रहा है। इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं यानी ऐसे, तो जब घुमाएंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनेगी। अब देख रहे हैं कि जैसे हम पेच को घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज में, तो इसके डायरेक्शन के देख रहे हैं कि यह जो डायरेक्शन घूम रहा है क्लॉकवाइज में, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। और यह जो पेच का जो सिरा है यह धारा की दिशा को बताता है। यानी मैक्सवेल ने हमें यह नियम दिया था कि यदि पेच को हम क्लॉकवाइज के में घुमाएं तो उसका जो सिरा होगा वह विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को बताएगा और क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त में घुमाते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, हमारी बनेगी। यानी मैक्सवेल के कार्क पेच के नियम के अनुसार हम धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसको एंटी क्लॉक घुमाया जाए, एंटी क्लॉक घुमाया जाए तो क्या होगा, जो इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह ऐसे बनेगी।
यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी ऐसे बन रही है, और यहाँ कैसे बन रही है, एकदम एंटी क्लॉक में बन रही है, यानी कि वामावर्त दिशा में हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बन रही है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको हेलिक्स का नियम। हेलिक्स का नियम, इस नियम के अनुसार यदि सोलेनाइड को, कोई सोलेनाइड का छड़ है, उसको दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियों की दिशा सोलेनाइड में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाए, और अंगूठा सोलेनाइड के उत्तर ध्रुव को दर्शाए। यानी हेलिक्स के नियम के अनुसार हम प्रवाहित हो रही धारा, उसमें पोल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी मान लेते हैं हमारी सोलेनाइड की छड़ है, इसको हम दाएं हाथ के नियम से, यानी कि दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ते हैं। यह उंगली जो है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, और अंगूठा जो है कि प्रवाहित हो रही धारा यानी उत्तरी दिशा को इंगित करें। देखते हैं। हेलिक्स का नियम, हेलिक्स का नियम वहाँ उपयोग करते हैं यानी किसी कंडक्टर में प्रवाहित हो रही धारा की पोल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने बताया फ्रेंड कि कोई सोलेनाइड का छड़, उसको हम दाहिने हाथ में ऐसे पकड़ें कि देख रहे हैं यह हमारी सोलेनाइड का छड़ है, इसको ऐसे हमने पकड़ा है कि जो उंगली की दिशा जो है, जो उंगली हमने पकड़ा हुआ है, वह धारा की दिशा को बता रहा है कि धारा हमारी कैसे बह रही है। अंगूठा जो है वह हमारी उत्तरी पोल को यानी उत्तरी ध्रुव को बता रहा है, इंगित कर रहा है। एक सोलेनाइड का छड़ है। यह जो एक सोलेनाइड का छड़ है जिससे हम लोग सोलेनाइड बोलते हैं, सोलेनाइड। दाहिने हाथ में जो हमने पकड़ा है, धारा जो है, धारा हमारी ऐसे बह रही है, ऐसे आई, फिर इधर से आई, फिर ऐसे धारा गई, फिर धारा आई यहाँ आई, फिर ऐसे हमारी क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। यानी धारा की दिशा को कौन, जो दाहिने हाथ की जो उंगलियां जो है, हमने जो पकड़ा हुआ है, यह उंगली जो है वह धारा की दिशा को दर्शा रही है। अंगूठा
उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित कर रही है। यानी यह जो अंगूठा जो है यह किसको प्रदर्शित कर रही है? उत्तरी ध्रुव को। तो यह जो हमारा दिशा क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, और यह दिशा क्या हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। यानी एक ध्रुव जो होगा नॉर्थ होगा, और एक ध्रुव जो होगा वह क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। यानी धारा हमारी जो है वह ऐसे जा रही है और फिर ऐसे आ रही है, यानी साउथ दिशा से। यानी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है और फिर बाहर की तरफ निकल रही है। नॉर्थ में यह अंदर आ रही है और यहाँ से क्या हो रही है? बाहर जा रही है। जैसे हम देखते हैं, यह एक सोलेनॉइड का छड़ है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, जैसे ये सीधा जा रही है यहाँ से, यहाँ हम देख रहे हैं फ्रेंड कि धारा जो है हमारे यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है और इधर क्या है? बाहर की तरफ निकल रही है। फिर धारा यहाँ से हमारी क्या हो गई है? मुड़ गई है, और फिर यहाँ अंदर की तरफ चली आ रही है। फिर यहाँ से धारा अंदर की तरफ, फिर यानी नॉर्थ दिशा से होते हुए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है फिर वह एंटर करती है यानी साउथ दिशा में। यानी नॉर्थ से धारा निकलकर फिर साउथ से एंटर होकर फिर नॉर्थ से क्या हो रही है? अंदर की तरफ आ रही है। यानी यह जो पोल जो हमारा बनेगा इसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल, और इसे कहेंगे हम साउथ पोल कहेंगे। आज के लिए फ्रेंड बस इतना ही।